brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स, नाम याद रखना। देखिए, जो सरकार ने वायदे किए थे उनके अनुरूप नहीं है। किसान दिल्ली बैठे रहे, साल भर बैठे रहे, 800 लोगों की डेथ उसमें हुई। किसान को तो कुछ मिल ही नहीं रहा है जी। ये 3 लाख का जो लोन मिलता है वही किसान पे भारी हो जाता है जी भरना, और ये 5 और कर दिया, इसको तो बड़ी भरने में बड़ी परेशानी होगी जी। तो आप इस बजट से खुश नहीं हैं? बिल्कुल ना। फरीदाबाद के जो किसान हैं वो हमारे साथ हैं। क्या इस बजट में मिला है किसानों को, क्या उनकी उम्मीदें थी, कितना वो खुश हैं, कितने नाराज हैं, इन तमाम बातों के लिए बात करेंगे इन किसानों से। हमारे साथ मौजूद हैं सतवीर डागर जी। डागर साहब, सबसे पहले जानना चाहेंगे कि आज के जो बजट आया है उस पर आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है? देखिए, जो सरकार ने वायदे किए थे उनके अनुरूप नहीं है। अब तीसरी बार मोदी जी आए हैं तो इन्होंने पहले कहा था कि भाई हम, सबसे पहली जो बात थी कि स्वामीनाथन रिपोर्ट को हम लागू करेंगे, वो लागू नहीं हुई। फिर इन्होंने कहा था कि हम 2022 तक हर किसान की आय को दुगना करेंगे, वो भी नहीं हुआ। आज इन्होंने केवल इतना किया है कि 3 लाख का जो लोन था उसको 5 लाख कर दिया। उससे होगा क्या? आप अगर डिफरेंस देखें तो जो ट्रैक्टर्स की कीमत देखिए, 10-10 लाख रुपए तक हो गई। यूरिया, डीएपी, यूरिया का वजन घटा दिया गया, रेट बढ़ा दिया गया, और यही हाल डीएपी में हुआ। डीएपी का भी रेट काफ़ी महंगा हो गया, अब फिर शायद बढ़ाने की इनकी तैयारी है। पेस्टिसाइड है वो भी महंगा है। सरकार को चाहिए कि जो हमारा जो आज देश है, चाइना से भी पॉपुलेशन में हम आगे हैं। हर इंसान को उद्योग के माध्यम से नौकरी या व्यवसाय नहीं दिया जा सकता कि जो 60% की जो पॉपुलेशन को जो रोजगार दे रहा है उसकी तरफ सरकार को सोचना चाहिए। और जो मोदी जी ने वायदे किए थे, किसान दिल्ली बैठे रहे, साल भर बैठे रहे, 800 लोगों की डेथ उसमें हुई, क्या मिला? आपने आश्वासन दिया था कि हम जो एमएसपी लागू करेंगे, क्या हुआ उसका? केवल एक स्टेट में कहने से कि भाई हम कुछ जिन्सों को खरीदेंगे, उससे बात नहीं बनती। जब एमएसपी रेट का डिसाइड ही केंद्र सरकार करती है, किसान तो करते नहीं। तो मोदी जी को चाहिए कि जो अपनी बात आपने की है, बड़ी उम्मीद के साथ लोगों ने आपको सरकार बनाई और भारी बहुमत से आपको जिताया, तो कम से कम अगर प्रधानमंत्री कहीं लाल किले से या उससे राजपथ से बोलता है तो उसके मायने होते हैं, और उन मायनों को किसान चाहता है कि मोदी जी पूरा करें और किसानों की सुध लें। और किसान है हमारे साथ जी, नाम बता दीजिए आप अपना। राजवीर जी। राजवीर जी, आज बजट आया है, आम बजट आया है, क्या लगता है किसानों के लिए क्या मिला है? किसान को तो कुछ मिल ही नहीं रहा है जी। किसान को क्या मिल रहा है? किसान को ना टाइम पे खाद मिलता है, ना बिजली मिलती है, और अब ये तार वगैरह खींच रहे हैं, ये लाइन है, ये कितने दिन से टावर खड़े कर दिए, इनका कोई पैसा डेली नहीं मिला है आज तक। समझे? किसान को कुछ नहीं मिल रहा। तो क्या मांग थी जब बजट आने वाला था, क्या उम्मीद थी आपको? उम्मीद तो ये थी जी कि हमारे अब ये जो पैसे बढ़ाए हैं इनसे क्या है, ये 3 लाख का जो लोन मिलता है वही किसान पे भारी हो जाता है जी भरना, और ये 5 और कर दिया, इसको तो बड़ी भरने में बड़ी परेशानी होगी जी। टाइम पे अगर पैसा नहीं भरा जाता है तो कुर्की हो जाती है किसान की। समझे? किसान को तो कुछ नहीं मिल रहा है जी। किसान को क्या मिल रहा है? किसान को कोई बेनिफिट नहीं हो रहा जी इस चीज से। नाम क्या आपका? ना ये बता चलिए, नाम बता दीजिए आप। मकरंद शर्मा, फतेहपुर बिल्लोच। शर्मा जी, क्या लगता था आपको, क्या उम्मीद थी कि इस बजट में किसानों के लिए क्या होगा? ऐसा है सर, किसान की सबसे बड़ी उम्मीद ये थी कि एक तो ये अभी केसीसी के कह रहे हैं कि हमने 3 को 5 कर दिया, ये कम से कम 15 लाख होना चाहिए था। क्योंकि ये उस पे क्या करते हैं कि किसान के 3 खेत गिरवी रखते हैं। सरकार अपना जो कोई भी गवर्नमेंट है वो उन्होंने पॉलिसी ऐसी बनाई हुई है कि बैंक 3 खेत गिरवी रखेगा और 3 लाख रुपए देगा, और एक खेत के ऊपर वही बिजनेसमैन को 30 करोड़ रुपए दे देते हैं। तो एक खेत की जबकि लागत, ये कहते हैं कि जी लागत आती है, लागत ऐसा है, ये फतेहपुर सबसे बड़ा फूल उत्पादक गांव है पूरे भारतवर्ष में, और एक खेत के जो यहाँ लागत आती है 18 से 20 लाख रुपए आती है। ग्लाइडोला करके एक फूल होता है, रजनीगंधा है, तो उसको लगाने में जो कॉस्ट आती है वो कम से कम 18 से 20 लाख, और 3 लाख रुपए देने के बाद में ये कहते हैं कि जी हमने तो अपनी जो कर लिया जो अपने हिसाब से, तो उससे गुजारा नहीं होगा। दूसरी चीज, किसानों के लिए कहते हैं कि भाई हम किसानों के लिए कर रहे हैं, आज किसानों के लिए कर रहे हैं। किसानों को यदि आपने कुछ नहीं देना है तो उनके लिए, बच्चों के लिए फ्री एजुकेशन, फ्री मेडिकल,
ये इन्हें और किसानों के साथ ही जो तबका जुड़ा हुआ है, जो लेबर क्लास है, कहते 60% किसान के ऊपर चल रहा है देश। जो आबादी है हमारी वो भी 60% गांव में रहती है। तो एजुकेशन और मेडिकल दोनों चीजें ये फ्री ही करनी पड़ेंगी, नहीं तो किसान को ये आहिस्ता आहिस्ता सरकार खत्म कर देगी। और उसके बाद में फिर अमेरिका से या किसी भी देश से लेंगे, वो 200 रुपए 250 रुपए किलो में इनको गेहूं मिलेगा। और लोग हैं हमारे साथ बात करने के लिए। नाम क्या है आपका? बबलू जी। बबलू जी, क्या कहना है आपका इस बजट पर? कहना ही हुआ जी, जो गेहूं को रेट आज से पहले भी डीएपी पे तो दम में पैसा बढ़े हैं, और जो है यूरिया है, समय पे ना यूरिया मिल रहा ना डीएपी मिल रहा। नैनो की शीशी दे रहे हैं 250 रुपया की। नैनो की शीशी जो है बिल्कुल काम नहीं कर रही है, वह जबरदस्ती दे रहे हैं। गेहूं को रेट 50 रुपया जो है बढ़ा में है क्विंटल पे, और चीजन पे 100 500 1000 रुपया। दवाई ने देख लो, कृषि की ने कितनी महंगी जा रही है। सरसों के भाव देख लो, काई के भी देख लो। जिमीदार को क्या कर रही है सरकार? या तो देवीलाल जो मुख्यमंत्री बने हैं, उन्होंने नाज को रेट एक संग 350 ते 550 करो, बिजली बढ़िया दी। अब यू सरकार क्या कर रही है? तो आप इस बजट से खुश नहीं हैं? बिल्कुल ना। या तो खुश जिम्मेदार कैसे हो? जिम्मेदार के लिए कर क्या रही है सरकार? अच्छा, क्या क्या होना क्या चाहिए था, आप बताइए। हमारा तो यूं होना चाहिए, मेन तो चीज यू है भाई, डीएपी हमें समय पे मिले। डीएपी हमें मिल नहीं रहा समय पे। जब यूरिया की बात आवे तो यूरिया नहीं मिल रहा। गेहूं के लेके जहां मंडी पे वाज गया, फिर वाज गया ले में ना, वहां में नुकस निकाले। अब क्या कहें? एमएसपी की मांग थी बड़ी है कि अरे बाबूजी, जब काई चीजें पास करें तो वहां की करे भी आगे कोशिश। जब यह काई चीजें ये मान ही ना रहे जिम्मेदारन की, तो यह कहा कहें। लेकिन 3 लाख से 5 लाख की जो लोन लिमिट बढ़ाई है, बाबूजी कीला की कीमत क्या है? अब वहां में क्या दे रहे हैं ये लोन पे? भाई कीला की कीमत यहाँ करोड़ों रुपया है, और 3 लाख दे रहे हैं या 2.5 लाख दे रहे हैं या 5 लाख, ये तो क्या? तो तब तक जब तक आपका लोन नहीं वापस होगा, जब तक बाबूजी, गिरवी रहेगा। कुछ नहीं, ये सब गिरवी धर ले, सब सौदा। ये तो जिम्मेदारन की, कितने जिम्मेदार तो मर रहे हैं, फांसी लगा लगा कर मर रहे हैं। क्यों मर रहे हैं? हालत यू आ गई है इन किसानन की। टाइम पे सौदा ना मिले तो किसान टाइम पे जब कोई सौदा ही हमें नहीं मिल रहा, किसान जो टाइम में मिलेगा ना, तो फिर क्या करें? मैं यूपी ते खाद लाया हूं 2-3 साल पहले, यूपी ते खाद लाया हूं यूरिया। जो समय हो यहाँ, जब समय पे चीज नहीं मिल रही। डीएपी है, डीएपी देख लो, समय पे मिलता हो तो बताओ। यूरिया समय पे नहीं मिल रहा। पैसा हर साल बढ़ रहे। जो चीज काम ना कर रही वह दे दे।